अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बायोलॉजी। आज हम इसका चैप्टर जो है ना, सबसे पहला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 10 जो है, क्योंकि चैप्टर 9 चैप्टर्स आपने 9th की बायोलॉजी के अंदर ऑलरेडी पढ़ लिए हुए हैं, तो चैप्टर नंबर 10 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं चैप्टर के टाइटल पे। चैप्टर का टाइटल जो है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। चैप्टर के टाइटल का नेम है जी गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज बेसिकली कहते किसको हैं? सबसे पहले आपको चैप्टर के टाइटल को सिग्निफाई करना मस्ट होगा। मीन्स कि आपको अगर चैप्टर के टाइटल का पता चल जाता है तो इट्स मीन्स कि उसकी टोटल आउटलाइंस जो है ना वो चैप्टर की वो आप इजीली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं गैसियस एक्सचेंज की, तो नाम से ही जाहिर है गैसियस गैसों का एक्सचेंज तबादला करना, तो गैसों का तबादला करना। ठीक है, ये दो इस चैप्टर के अंदर हम दोनों के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, लिविंग थिंग्स हमारे पास जो है ना वो यहाँ जानवर हैं, इंसान और जानवर एक ही काइंड उसमें बायोलॉजी में शुमार होती है, और यहाँ पौधे हैं। ठीक है, तो दोनों के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज है उनकी हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें एक डेफिनेशन है रेस्पिरेशन, जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। रेस्पिरेशन भी एक इसी से मिलती जुलती है, लेकिन गैसियस एक्सचेंज पे हम बाद में आते हैं, पहले बात करते हैं रेस्पिरेशन की। ठीक है, तो रेस्पिरेशन कहते हैं सांस लेने का अमल जो है। ठीक है जी, किसको कहते हैं? सांस लेने का अमल। मीन्स के कहने का मकसद ये है कि वो वाला अमल जिसमें सांस ली जा सकती है, गैसों का तबादला किया जा सकता है, द प्रोसेस इन विच गैसियस एक्सचेंज अकर, ठीक है, उसको रेस्पिरेशन का नाम दिया जाता है। अब मैं यहाँ से अगर एक छोटी सी इसके अंदर एक वर्ड ऐड कर देता हूँ, इसके स्टार्ट पे यहाँ पे लिख देता हूँ सेलुलर। सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं सेल का सांस लेने का अमल, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल को ऑक्सीजन जो है वो मिलती रहती है कंप्लीट प्रोसेस में, जिसकी वजह से वो खुद को जो है वो ग्रोथ करता है और अपना मेटाबॉलिज्म जो है वो जारी रखता है। मेटाबॉलिज्म उसमें एक्टिविटीज़ ऑल टाइम जो है ना वो होती रहती हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो सबसे पहली डेफिनेशन है इस चैप्टर की, इस टॉपिक की, कि सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है अपनी एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए, अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, या खुद को एक्टिवेट करने के लिए, खुद को सर्वाइव करवाने के लिए। अब इसके बाद चलते हैं गैसियस एक्सचेंज पे। गैसियस एक्सचेंज जो है वो हमारे पास डेफिनेशन में अगर मैं करूँगा तो दो आपने चीज़ें याद रखनी हैं। ठीक है, उसमें आप इजीली इसको समझ सकते हैं। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन। ठीक है, और वाइस वर्सा। यहाँ पे वाइस वर्सा का लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया है कि ऑक्सीजन को जिस्म में लेकर जाना और बदले में जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब एक्सचेंज करना। एक्सचेंज का मतलब भी आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं। एक्सचेंज जो है वो बेसिकली कहा जाता है लेन देन को, जिसमें हम उसको कुछ देते हैं तो बदले में उससे कुछ लेते भी हैं। तो गैसियस एक्सचेंज भी यही चीज़ है, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा अमल जिसके अंदर ऑक्सीजन को इनहेल करके जिस्म के अंदर ले जाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ इसके वाइस वर्सा इसका उल्ट भी हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले जाया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है। वो आगे डिटेल पढ़ेंगे कि मैंने ये क्यों दोनों चीज़ें यहाँ पे ही मेंशन कर दी हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद जो ब्रीदिंग होता है, सांस लेने का अमल। ठीक है, ब्रीदिंग ये होता है जी हमारे पास सांस लेने का अमल। ये भी वही होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गैसियस एक्सचेंज होती है। मतलब मैं कहने का मकसद है कि यहाँ पे तीन चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ, सेलुलर रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज या ब्रीदिंग। तो बात एक ही तीनों के अंदर कंसीडर होगी, जिसमें गैसों का तबादला किया जाता है, जिसमें गैसों को जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता, एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, तो ब्रीदिंग जो है ये भी सांस लेने का ही अमल है, यही डेफिनेशन इसमें आ सकती है। लेकिन ब्रीदिंग क्योंकि इंसान या जानवर के सांस लेने का अमल है, तो ये उसकी एक अपर हाफ जो है ना वो मेरे पास इसका कंप्लीट होगा। अपर हाफ कैसे कंप्लीट होगा गैसियस एक्सचेंज का, कि इसमें ये चीज़ होगी, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन
ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाना, एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म में बाहर निकाल देना जिस्म से। ये इंसान या जानवर के सांस लेने के प्रोसेस को कहा जाता है ब्रीदिंग, ठीक है। तो ओवरऑल गैसियस एक्सचेंज का जो मेरे पास 3 डेफिनेशंस हैं जो आपके टॉपिक के अंदर यहाँ पर मेंशन है, वो मैंने बता दी हैं। एक सेलुलर रेस्पिरेशन की, सेकंड पे यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज की, एंड थर्ड पे यहाँ पे आएगी सेलुलर ब्रीदिंग, ठीक है जी। अब आज हम इसकी डिटेल जब आगे पढ़ेंगे ना, तो डिटेल में हम 2 बातें इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, और सेकंड हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। फिर उनके बारे में जो इससे होने वाली बीमारियां उनके मुतालिक जो है वो पढ़ेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट पे गैसों से होने वाले जो मतलब गैसियस एक्सचेंज के दौरान, ज़रूरी नहीं है यही चीज़, जैसे डस्ट पार्टिकल्स भी तो हवा के दौरान हमारे जिस्म के अंदर जा रहे हैं ना, तो हम उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लेकिन वो नेक्स्ट जब लेक्चर आएंगे उनमें हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं जी गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, उसके बारे में बात करता हूँ मैं। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, पौधों के अंदर गैसियस एक्सचेंज जो है वो कैसे होता है। तो पौधों के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज है वो सबसे पहले उसका मेजर पार्ट जो है ना गैसों के तबादले के लिए जो है सबसे बड़ा वो पौधे का पत्ता होता है, ठीक है, लीव ऑफ द प्लांट। पत्ते के ज़रिए ही पौधे ने सारी की सारी अपनी गैसियस एक्सचेंज जो है वो करनी होती है। मैं इस डेफिनेशन पे दोबारा आता हूँ। ये जो मैंने वाइस वर्सा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, ये इंसान और पौधों में मुख्तलिफ होता है। इंसान के अंदर क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं सांस के दौरान, और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकाल देते हैं, जबकि पौधे इसका उल्ट प्रोसेस करते हैं। उल्ट प्रोसेस मीन के पौधे जो हैं वो जब इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस लेने के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले जाते हैं, ठीक है, जज़ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को एवेल्यूएट कर देते हैं। तो वो वाइस वर्सा का मैंने वहाँ पर जो लफ्ज़ यूज़ किया था वो इनके लिए यूज़ किया था, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के लिए ही इसको इस्तेमाल किया था। तो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स में सबसे जो मेजर हमारे पास है वो पत्ता है। तो पत्ते की मैंने माइक्रोस्कोपिक डायग्राम जो है वो आपके सामने बना दी है। ये पत्ते का एक डायग्राम आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है। माइक्रोस्कोप की मदद से उसकी ये जो एक लेयर होती है, ठीक है, एक सिंगल लेयर जो है उसको एक्सपैंड किया हुआ है उसने, कि उसके अंदर से कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और किस तरह से जो है ना वो गैसियस एक्सचेंज इन पत्तों के अंदर हो रहा होता है। तो हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसके पार्ट्स के नाम आपको बताता हूँ। ये जो सबसे ऊपर वाली तह होती है पत्ते की, इसको नाम दिया जाता है क्यूटिकल का। पत्ते की सबसे ऊपर जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसका नज़र आ रहा होता है, क्लोरोफिल की मौजूदगी में जो सूरज की रोशनी को जज़ब करने के लिए एक तासुर देता है, एक उसको इम्पैक्ट देता है, तो ये क्यूटिकल सबसे पत्ते की ऊपर वाली तह। उससे नीचे वाली जो लेयर होती है उसको नाम दिया जाता है अपर एपिडर्मस का। इसको 2 डर्मस में तकसीम किया जाता है, एक अपर एपिडर्मस और एक लोअर एपिडर्मस, अपर एंड लोअर। ये मेरे पास अपर एपिडर्मस है और ये मेरे पास जो मैंने रेड साइंस यहाँ पे लगाएंगे लोअर एपिडर्मस है, ठीक है जी। लोअर एपिडर्मस और अपर एपिडर्मस ये 2 ऐसी होती हैं जिनके अंदर मेसोफिल सेल्स जो हैं वो सारे के सारे होते हैं। मेसोफिल सेल जो पत्ते को सब्ज रंग देते हैं और पत्ते की खुराक को तैयार करते हैं, उसको स्टोर भी करते हैं, ठीक है। आपने चैप्टर नंबर 9 जो है सोर्स एंड सिंक 9th क्लास में उनकी डेफिनेशंस की होंगी कि वो किस तरह से पत्ता जो है वो खुराक को स्टोर करता है, या जड़ खुराक को कैसे स्टोर करती है, वो सोर्स से सिंक तक जाना या सिंक से सोर तक, तो वो सारा एक प्रोसेस आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ अपनी प्रीवियस क्लास में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पत्ते के अंदर गैसियस एक्सचेंज की। तो ये मैंने उसके पार्ट्स को बता दिया, इन पार्ट्स को ही हमने सिग्निफाई करना है। जब हम गैसियस एक्सचेंज बताएंगे तो स्टोमेटा सबसे अहम किरदार अदा करता है जो पत्ते के अंदर गैसियस एक्सचेंज करवा रहा होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस कम है, इस हिस्से पर आ जाएं तो एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये मैं लाइन्स के साथ आपको शो कर देता हूँ, ये सारी एम्प्टी स्पेस है। इस एम्प्टी स्पेस में क्या होगा, स्ट्रोमेटा जो है वो खुल रहा है, ठीक है। स्ट्रोमेटा खुलेगा, हवा यहाँ से एंटर होगी, एंटर होके
तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपने अंदर रख लेगा और यहाँ से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा। ठीक है, एक प्रोसेस चेंज एंड एक्सचेंज ये मुसलसल चलता रहता है। ठीक है, एक्सचेंज का प्रोसेस जो है, तो गार्ड सेल्स जो है ये इसके सबसे अहम किरदार अदा करते हैं इसके अंदर, कि वो उसमें से ज़्यादा ना पानी को लॉस होने देते हैं, ना उसमें से जो उसकी खुराक है जो उसने प्रिपेयर करनी है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से। ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी बेसिकली इसी को आपने 9th के अंदर उसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सूरज की रोशनी में जब खुराक तैयार करते हैं, ग्लूकोज तैयार होता है, तो वो सारा प्रोसेस और उसमें ऑक्सीजन जो है वो एवेल्यूएट हो जाती है। ग्लूकोज उसके पत्ते या फल के अंदर मौजूद होता है और ऑक्सीजन जो है वो उसको हम ये एवेल्यूएट कर देता है, जिसको इंसान जो है ना वो इनहेल करने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो गार्ड सेल्स का काम क्या होता है? गार्ड सेल्स का काम होता है पौधे के अंदर, जो पत्ते के अंदर जो एक्स्ट्रा मतलब जितनी उसको रिक्वायर्स होती हैं उतनी ही चीज़ों को अंदर आने देना, उतनी ही हवा को आने देना, और जितनी उसको चाहिए उतनी अपने पास रख लेना, बाकी को बाहर निकाल देना। ठीक है, तो ये गार्ड सेल्स का काम होता है और गार्ड सेल्स का ओपन होना ही स्टोमेटा के खुलने की वजह बनता है। गार्ड सेल्स ही होते हैं जो पौधे का एक्स्ट्रा पानी जो है, ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको लॉस भी नहीं होने देते, जिसकी वजह से पौधे के अंदर टर्जिडिटी जो है वो ऑल टाइम होती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स उसके बारे में आ गया। अब एक छोटी सी इसके अंदर डेफिनेशन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेंटिसेल्स की। लेंटिसेल, लेंटिसेल किसको कहते हैं? पौधे का जो दरख्त जैसे है उसका आपने वो तना देखा होगा। ठीक है, बार्क उसकी छाल होती है जो उसके बाहर वाली सबसे बैरूनी होती है ना, जो आपको नज़र आ रही होती है ब्राउन कलर में, ब्लैक कलर में, जो मतलब काफ़ी मैच्योर ट्रीज जो होते हैं ना, उनकी छाल जो है वो काफ़ी मोटी और खुरदरी हो जाती है। उन खुरदरी छालों के अंदर छोटे छोटे मसामदार जो है ना वो सुराख होते हैं। ठीक है, जिनके वजह से, जिनके ज़रिए से बार्क जो है वो अपने अंदर गैसियस एक्सचेंज करती है। ठीक है, लेकिन सारा काम इसमें हो रहा है, कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो गैसियस एक्सचेंज का इन सुराखों के ज़रिए से होता है, जिनको नाम दिया जाता है, उन सुराखों को नाम दिया जाता है लेंटिसेल्स का। ठीक है जी, उन सुराखों को क्या नाम दिया जाता है? ये मैंने दरख्त की एक बार्क बनाई है। ठीक है, एक दरख्त का तना बना के ये उसकी सरफेस है, बार्क सरफेस, फिर यहाँ पर ये जो है इतने से हिस्से को उसने एक्सपैंड किया तो उसमें वो एम्प्टी स्पेसिस दिखाएगा। जो एम्प्टी स्पेसिस वहाँ पर क्या करेंगी? गैसों का तबादला करवाएंगी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने गैसियस एक्सचेंज के बारे में इंट्रोडक्शन किया है। गैसियस एक्सचेंज में जो 3 डेफिनेशंस है आपके सिलेबस में, उनको मैंने यहाँ पे एलैबोरेट कर दिया। देन उसके बाद गैसियस एक्सचेंज की हमने बात किया इन प्लांट्स, पौधों के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है, और उसके बाद लेंटिसेल्स की तारीफ की है और लेंटिसेल्स को बताया है कि वो किस तरह होते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।